नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कानूनी ढांचे में हुए एक बहुत बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो देश की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक नए दौर में ले जाने वाला है। इसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सोचिए जरा, क्या होता है जब 1973 में बना कोई कानून 21वीं सदी की हकीकत से टकराता है। बिल्कुल यही सवाल इस पूरे बदलाव के केंद्र में है। देखिए, तकनीक बदल गई, समाज बदल गया, यहाँ तक कि क्राइम करने के तरीके भी बदल गए हैं। तो जाहिर है कानून को भी बदलना ही था। तो हम इसे कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। पहले देखेंगे कि ये नया कोड आखिर है क्या। फिर बात करेंगे डिजिटल युग में न्याय की, जानेंगे नए नियम और अधिकार क्या हैं, तेज न्याय के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और आखिर में देखेंगे कि इसका असर क्या होगा और भविष्य कैसा दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भारत के लिए एक नया कोड। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। ये लगभग 50 साल पुराने सिस्टम को पूरी तरह से बदलने जैसा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या है? जो पुराना कानून था, जिसे हम सब सीआरपीसी या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के नाम से जानते थे, वो अब हो गया है खत्म। उसकी जगह ले ली है एक नए कानून ने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। और ये सिर्फ नाम नहीं बदला है, ये एक पूरी की पूरी नई शुरुआत है जिसका मकसद है पूरे सिस्टम को मॉडर्नाइज करना। तो फिर इन सब का आखिर मकसद क्या है? देखिए, लक्ष्य बहुत सीधा और साफ है। एक ऐसा जस्टिस सिस्टम बनाना जो पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और जो सबसे ज़रूरी है, सिटीजन सेंट्रिक हो। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो आम नागरिक को ध्यान में रखकर बनाई गई हो। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है और जो इस कानून को सच में 21वीं सदी का बनाता है। ये है डिजिटल युग में न्याय। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी को हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर में कैसे शामिल किया जा रहा है। तो देखिए, अब क्या क्या मुमकिन है। अब FIR इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल हो सकती है। समन और वारंट वो भी इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जा सकते हैं। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अब सबूत माना जाएगा। और तो और कोर्ट की पूरी कार्यवाही, यहाँ तक कि गवाहों से पूछताछ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। इन सब का एक ही मतलब है, प्रोसेस को तेज बनाना और हर किसी की पहुंच में लाना। और हाँ, ये सब मुमकिन इसलिए हो पाया है क्योंकि नया कानून पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बाकायदा डिफाइन करता है। मतलब अब टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉल्स, इन सबको कानूनी तौर पर मान्यता मिल गई है। ये सुनने में छोटा लगता है, पर ये एक बहुत ही पावरफुल कदम है जो पूरे डिजिटल प्रोसेस को कानूनी मजबूती देता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई, पर इसके अलावा आम नागरिक के अधिकारों और पुलिस के साथ इंटरैक्शन में क्या बदलाव आए हैं? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। एक बहुत बहुत जरूरी बदलाव है जीरो FIR का। इसे अब कानूनी तौर पर लागू कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि क्राइम कहीं भी हुआ हो, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इससे विक्टिम को फौरन मदद मिलने में आसानी होगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। पहले क्या होता था? फोरेंसिक कलेक्शन जरूरी नहीं था। एक्सपर्ट का क्राइम सीन पर जाना अफसर के फैसले पर निर्भर करता था। लेकिन अब ये पूरी तरह बदल गया है। 7 साल से ज्यादा की सजा वाले हर गंभीर अपराध में फोरेंसिक कलेक्शन मैंडेटरी है और फोरेंसिक एक्सपर्ट को क्राइम सीन पर जाना ही होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है इन्वेस्टिगेशन को अंदाजे से हटाकर साइंस पर आधारित करने का। इसके साथ ही कुछ नए अधिकार और सुरक्षा भी दी गई हैं। जैसे अब विक्टिम्स को यह जानने का हक है कि उनके केस में क्या प्रोग्रेस हो रही है। पुलिस को गिरफ्तारी की वजह बतानी ही होगी और हथकड़ी का इस्तेमाल उसे अब बहुत ही सीमित कर दिया गया है, सिर्फ कुछ खास और गंभीर अपराधों के लिए। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे शायद हम सब परेशान हैं, न्याय मिलने में देरी। तो देखते हैं कि ये नया कानून इस तारीख पे तारीख वाली प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए क्या कर रहा है। ये नंबर याद रखिए, 90। अब पुलिस को किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी करने और चार्जशीट फाइल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का वक्त मिलेगा। कोई और देरी नहीं। ये अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और ये डेडलाइन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं है, पूरी प्रक्रिया के लिए टाइम फ्रेम सेट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन 90 दिन में पूरी करनी होगी। पहली सुनवाई से 60 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम करने होंगे
और जब सारी दलीलें खत्म हो जाएं तो उसके 30 दिन के अंदर जजमेंट देना होगा। मकसद साफ है, केस को सालों तक लटकने से रोकना। तो हमने देखा कि क्या-क्या बड़े बदलाव आए हैं। अब चलिए इन सबको समेटते हैं और देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है और आगे की राह में क्या चुनौतियां हैं। तो अगर इस पूरे बदलाव को 3 पॉइंट्स में समेटना हो तो वो ये हैं। पहला, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा जस्टिस सिस्टम ऑनलाइन जा रहा है। दूसरा, प्रोसीजरल क्लैरिटी, नागरिकों के लिए नियम और अधिकार अब ज्यादा साफ हैं। और तीसरा, मैंडेटरी स्पीड, देरी कम करने के लिए सख्त टाइमलाइन बना दी गई है। इस कानून के पीछे की सोच को ये एक लाइन बहुत अच्छे से बताती है। उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना है, जिसमें सभी के लिए त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान का लाभ उठाया जा सके। मतलब टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल करके सबके लिए तेज और फेयर जस्टिस। लेकिन इन सब के बाद एक सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। क्या कागज पर बने ये नए कानून जमीन पर भी उतना ही तेजी से न्याय दिला पाएंगे? क्योंकि देखिए, कानून बनाना एक बात है और उसे सही से लागू करना बिल्कुल दूसरी। क्या ये नया सिस्टम सच में जमीनी हकीकत बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।